नमस्कार, मैं हूँ राजीव और मेरे साथ आज हैं सुगंधा सचदेव, फाउंडर एसएस वेल्थ स्ट्रीट की। सुगंधा, बहुत स्वागत है आपका। आज आपसे बात करनी है सोने-चांदी पे, कच्चे तेल पे और इन तीनों बाज़ारों में हमने देखा है हाल के दिनों में काफ़ी तेज़ी है। सोना तो नए रिकॉर्ड स्तर को छू रहा है। चांदी नए रिकॉर्ड पे नहीं है, लेकिन पिछले कुछ दिनों के अंदर बहुत तेज़ी इसके अंदर भी आ गई है और वही हाल कच्चे तेल का है, जो पिछले कुछ दिनों के अंदर ही काफ़ी चला है। तो सबसे पहले सोने की बात करना चाहेंगे कि सोने में ये जो तेज़ी दिख रही है, इसके पीछे मुख्य वजहें क्या हैं? क्योंकि ज़्यादा नहीं, अगर हम इसके चार्ट को थोड़ा-सा देखें, तो कुछ ही दिनों के अंदर अभी हाल-फिलहाल में ये फरवरी के अंदर ही मिड फरवरी में 61,000 के आसपास था। वहाँ से बढ़ के ये लगभग 67,000 तक पहुँच गया है। लगभग मोटा-मोटी 10% के आसपास की बढ़त हमें इतने दिनों के अंदर ही दिख चुकी है, महीने भर के अंदर ही लगभग, महीने भर से थोड़ा-सा ही ज़्यादा। तो बहुत तेज़ चाल है ये। इसके पीछे आप क्या देख रही हैं? गुड इवनिंग राजीव जी। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी ऑन दिस प्लेटफॉर्म। गोल्ड के प्राइसेस की बात करें तो नए रिकॉर्ड को टेस्ट किया है गोल्ड प्राइसेस ने। पिछले 2 सालों से गोल्ड ने कंटिन्यूअसली गेन्स मेंटेन किए हुए हैं और इस साल भी प्राइसेस अगर हम साल से अब तक की बात करें तो ऑलमोस्ट 5% तक बढ़ चुके हैं। इसका मेजर कारण रहा है बिकॉज़ मार्केट की काफ़ी हद तक एक्सपेक्टेशंस बनी हुई हैं कि इस साल फेड इंटरेस्ट रेट कट्स कर सकता है और जो भी रीसेंट फेड की मीटिंग के जो आउटकम भी आया है, फेड चेयर ने इंडिकेट किया है कि इस साल 3 रेट कट हो सकते हैं, ऑलमोस्ट 75 बेसिस पॉइंट तक के रेट कट हो सकते हैं। सो ये एक बहुत बड़ा मेजर कारण है जिसकी वजह से गोल्ड के प्राइसेस में हमने अपसाइड आते हुए देखी है। जब भी इंटरेस्ट रेट कट होते हैं तो डॉलर काफ़ी हद तक वीकन होता है, फिएट करेंसीज में वीकनेस देखने को मिलती है और ये गोल्ड के लिए काफ़ी सपोर्टिव फैक्टर रहता है। सो ये जो ईज़ी मॉनेटरी पॉलिसी का जो एक थीम है, जो नैरेटिव है, वही गोल्ड के प्राइसेस को मेजरली ड्राइव कर रहा है। इसके साथ-साथ अगर हम दूसरा कारण देखते हैं तो अभी स्विट्ज़रलैंड के नेशनल बैंक ने भी इंटरेस्ट रेट कट किया है। ये पहला नेशनल बैंक है जिन्होंने इंटरेस्ट रेट कट किया है बाय 25 बेसिस पॉइंट। सो इससे काफ़ी ज़्यादा रुझान बन गया है कि जून में फेड, बैंक ऑफ इंग्लैंड और ईसीबी तीनों रेट कट स्टार्ट कर सकते हैं। सो ये फैक्टर्स मार्केट को काफ़ी हद तक ड्राइव कर रहे हैं। इसके साथ-साथ अगर हम देखें तो जियोपॉलिटिकल टेंशन्स अभी भी बहुत ज़्यादा बनी हुई है। मिडल ईस्ट में जो जियोपॉलिटिकल टेंशन्स चल रही हैं वो भी गोल्ड के प्राइसेस को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट कर रही है बिकॉज़ गोल्ड एक सेफ हेवन एसेट माना जाता है और जब भी अनसर्टेन एनवायरनमेंट बढ़ता है, गोल्ड के प्राइसेस में हम सेफ हेवन डिमांड आते हुए देखते हैं। इसके साथ-साथ देखें तो जो पिछले साल इन से अगर हम देखें जो इंटरेस्ट रेट जैकअप हुए थे, उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा कंसर्न्स बने हुए हैं कि ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ काफ़ी हद तक स्लो डाउन हो सकती है। सो ये भी एक कारण है जिसकी वजह से हम गोल्ड में स्ट्रॉन्ग सेफ हेवन डिमांड आते हुए देखें। और फोर्थ मेजर रीज़न रहा है कि सेंट्रल बैंक्स बहुत ज़्यादा गोल्ड में बाइंग कर रहे हैं। पिछले 2 सालों से देखें तो अपवर्ड ऑफ 1000 टन्स तक की बाइंग की है सेंट्रल बैंक से और इस साल भी ये ट्रेंड कंटिन्यूड है। स्पेशली सेंट्रल बैंक्स ऑफ रशिया एंड चाइना हैव बीन वोरेशियसली बाइंग गोल्ड। सो ये फैक्टर्स काफ़ी ज़्यादा इंडिकेट कर रहे हैं कि स्लाइटली अनसर्टेन एनवायरनमेंट कंटिन्यूड रहेगा और जो डॉलर में जो एक बहुत ज़्यादा हमारा वो रहता था कि रुझान रहता था, वो कुछ हद तक कम हो रहा है। डी-डॉलराइज़ेशन की थीम काफ़ी हद तक पकड़ रही है। इवन दो अगर हम आज के सेशन में देखें तो डॉलर इंडेक्स में हमने तेज़ी आते हुए ज़रूर देखी है, बट ओवरऑल ये थीम बनी हुई है कि जैसे-जैसे इंटरेस्ट रेट कट होंगे यूएस में, डॉलर इंडेक्स में काफ़ी हद तक वीकनेस देखने को मिलेगी एंड गोल्ड इज़ कंसिडर्ड टू बी अ राइवल टू डॉलर। सो इसी वजह से हम गोल्ड में काफ़ी स्ट्रॉन्ग डिमांड आते हुए देखते। इसका इसके साथ-साथ पाँचवाँ कारण अगर हम देखें तो आज इंडियन रुपी ने रिकॉर्ड लोज़ को टेस्ट किया है। 83.48 का लेवल टेस्ट हुआ। ये भी एक फैक्टर है जिसकी वजह से डोमेस्टिक गोल्ड प्राइसेस काफ़ी हद तक स्ट्रॉन्ग गेन्स दिखा रहे हैं। इंटरनेशनल मार्केट में भी सर्टेनली गोल्ड के प्राइसेस ने न्यू रिकॉर्ड्स को टेस्ट किया है। 22 पर आउंस का लेवल टेस्ट हुआ है और वहीं डोमेस्टिक मार्केट में 66,900 मार्क को टेस्ट किया है प्राइसेस ने। सो मुझे लगता है इंटरनेशनल मार्केट में भी ये ओवरऑल स्ट्रेंथ कंटिन्यूड रहेगी आने वाले टाइम में भी और डोमेस्टिक मार्केट में भी अगर हम रुपी में 83.5 का लेवल ब्रेक होते हुए देखते हैं तो ये फर्दर बॉय कर सकता है डोमेस्टिक गोल्ड के प्राइसेस को। जी। तो एक तरफ ये डॉलर बनाम रुपए का ये हाल है और बाकी सारे फैक्टर्स आपने गिना ही दिए। 2022 में सोना जो है वो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर रहा था, लेकिन उसके बाद 2023 में एक अच्छी चाल बनी। बाद में ज़रूर थोड़ी-सी एक करेक्शन आई थी, लेकिन उसके बाद फिर से हम 2024 में एक अच्छी चाल बनती हुई देख रहे हैं। तो इस पूरे साल के लिए अभी तो 3 महीने भी पूरे नहीं निकले हैं। इस पूरे साल के लिए क्या दिख रहा है? अगर हम जो 2200 के आसपास पहुँचता हुआ डॉलर भाव देख रहे हैं सोने का, वो साल के अंत तक कहाँ नज़र आएगा?
राजीव जी, मुझे लगता है साल के अंत तक गोल्ड के डोमेस्टिक प्राइसेस 72,000 लेवल्स को टेस्ट कर सकते हैं। इन बिटवीन सर्टेनली कुछ करेक्टिव मूव्स आएंगे, कुछ प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिलेगी, बट ओवरऑल ट्रेंड बाय ऑन डिप्स का ही रहेगा। गोल्ड के प्राइसेस ने फरवरी मिड में 61,200 के लेवल पर एक बहुत अच्छा सपोर्ट बनाया है, और मुझे लगता है ये लेवल अभी नियर टर्म में एटलीस्ट होल्ड करेगा। और अगर ये लेवल ब्रेक भी हो जाता है तो मुझे लगता है 59,500 से 59,000 मार्क पे भी प्राइसेस बहुत स्ट्रांगली सपोर्टेड रहेंगे। जो भी डिक्लाइंस मिलेंगे गोल्ड में वो बाइंग की ही अपॉर्चुनिटीज रहेंगे। साल के एंड तक डोमेस्टिक मार्केट में 72,000 का लेवल हम देख रहे हैं, और अगर मैं इंटरनेशनल मार्केट में बात करूं तो 2380 पर आउंस तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। नियर टर्म में थोड़ा सा कॉशियस रहने की जरूरत है, बिकॉज यूएस ने एक ड्राफ्ट रेजोल्यूशन भेजा है यूएन को, जिससे वो अपील कर रहे हैं कि गाजा में जो मिडिल ईस्ट में जो टेंशन चल रही हैं वो रिजॉल्व की जाए और वो अटैक्स रोके जाए। अगर ये टेंशन डी एस्केलेट होती है तो उस केस में जो जियोपॉलिटिकल रिस्क प्रीमियम हम गोल्ड के प्राइसेस में आते हुए देख रहे हैं वो कुछ हद तक कम हो सकता है। और डॉलर इंडेक्स में भी आज के सेशन में अगर हम देखें तो एक स्ट्रॉन्ग रिबाउंड देखने को मिला है। ये भी कुछ हद तक गोल्ड के प्राइसेस को सप्रेस कर सकता है, बट येस दिस वुड बी अ शॉर्ट टर्म सिनारियो ओनली। कुछ प्रॉफिट टेकिंग जरूर आ सकती है। पिछले 5 हफ्ते में देखें तो 4 हफ्ते हमने गोल्ड के प्राइसेस को बढ़ते हुए देखा है। सो कुछ करेक्टिव रैली जरूर आ सकती है, बट जो लेवल्स रहेंगे 61,200 एंड 59,500 ये बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे आने वाले टाइम में फॉर द ईयर अहेड गोल्ड के प्राइसेस को। जी, और यहाँ से आगे जो कुछ इवेंट्स हैं खास करके घरेलू बाजार में कि अक्षय तृतीया आने वाली है। हालांकि उससे पहले लोग थोड़ा सा मैं सुन रहा था बाजार में कि शिकायतें हो रही हैं कि भाई इतने दाम बढ़ गए हैं कि उपभोक्ता हिम्मत ही नहीं कर रहा है खरीदने की, तो जो गहनों वाली खरीद है उसमें कहीं इन ऊंचे दामों की वजह से सुस्ती आ रही है। तो भारत एक बड़ा कंज्यूमर है, अगर वहां से डिमांड में कहीं पे इम्पैक्ट आएगा तो क्या प्राइसेस इसी तरह से बढ़ती रह पाएंगी आगे? राजीव जी, मुझे लगता है जो ज्वेलरी डिमांड है वो कुछ हद तक स्लो डाउन हो सकती है, बिकॉज प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। सो बायर्स मुझे लगता है थोड़ा सा साइड लाइन्स पे वेट करेंगे, बट अगर कुछ भी करेक्शन आती है वहाँ से स्ट्रॉन्ग बाइंग देखने को मिलेगी। बट वही एक डाइवर्जेंट ट्रेंड देखने को मिल रहा है। ETF से हमने पिछले 9 महीने में आउटफ्लोज आते हुए देखे थे, बट अभी रिसेंट टाइम्स में अगर हम देखें तो सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट फ्लोज वापस आ रहे हैं गोल्ड में। सो ये बहुत बड़ा इमर्जिंग ट्रेंड है जो फर्दर गोल्ड के प्राइसेस को सपोर्ट कर सकता है। इवन दो शायद ज्वेलरी डिमांड में कमी देखने को मिले, कंजम्पशन डिमांड के लिए लोग रुक जाएं, तो मुझे लगता है इन्वेस्टमेंट डिमांड गोल्ड की बनी रहेगी। अगर मैं पिछले 20 सालों के ट्रेंड की बात करूं तो जहां निफ्टी ने हमें 20 सालों में 14.8 के CAGR रिटर्न्स दिए हैं, गोल्ड ने भी कंपैरेटिवली 11.8% के रिटर्न्स दिए हैं। सो गोल्ड एक स्टेडी एसेट है जो आपके पोर्टफोलियो में जरूर होना चाहिए। सो इन्वेस्टमेंट डिमांड गोल्ड की मुझे लगता है बनी रहेगी, बी थ्रू गोल्ड बॉन्ड्स और ETFs या गोल्ड सिप्स। इनके थ्रू गोल्ड में डिमांड मुझे लगता है बढ़ती रहेगी यहाँ से भी। जी, जो ट्रेडर्स हैं सुगंधा, उनके लिहाज से क्या बेहतर रहेगा, किन लेवल्स का उन्हें ध्यान रखना चाहिए? मैं खास करके ट्रेडर्स के पर्सपेक्टिव से पूछ रहा हूँ। अगर मैं आज स्ट्रिक्टली शॉर्ट टर्म की बात करूं तो मुझे लगता है अभी भी प्राइसेस 65,800 मार्क को काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट कर रहे हैं। दिस इज प्योरली अ वेरी शॉर्ट टर्म सिनारियो। सो 65,800 के स्टॉप से अभी भी करंट लेवल्स पे भी गोल्ड में बाइंग की जा सकती है। हायर साइड में मुझे लगता है 66,500 फर्स्ट लेवल्स एंड देन 66,900 तक के लेवल इमीडिएट शॉर्ट टर्म में देखने को मिल सकते हैं, बट वन नीड्स टू बी कॉशियस। जरूर स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस को मेंटेन करें और 65,800 के लेवल पर जरूर ध्यान रखें। अगर ये लेवल ब्रेक हो जाता है तो एक करेक्टिव रैली देखने को मिलेगी व्हिच कैन टेक प्राइसेस डाउनवर्ड टुवर्ड्स 63,800 ऑड लेवल्स। सो ट्रेडर्स के पर्सपेक्टिव से भी अभी भी बाइंग का ही माहौल रहेगा। बिल्कुल। और अब थोड़ी चांदी की भी बात कर लेते हैं। जैसे कि हमने देखा कि इसमें अभी नया रिकॉर्ड तो नहीं बना है, लेकिन मतलब पिछले कुछ दिनों के अंदर ही सिर्फ अभी फरवरी के लास्ट से देखें तो 68,000 के आसपास के भाव थे, वो बढ़ के अब 76-77,000 के आसपास आ गए। तो एक काफी तेज चाल यहाँ भी देखने को मिली है। क्या ये उन्हीं सारे फैक्टर से ड्राइव हो रही है जो फैक्टर सोने को इतना तेज कर रहे हैं, या चांदी के साथ कुछ और भी एक्स्ट्रा फैक्टर्स जुड़े हुए हैं? चांदी के साथ मुझे लगता है और भी फैक्टर्स जुड़े हुए हैं। चाइना ने कुछ रिसेंटली स्टिमुलस मेजर्स लेके आया है। सो चाइना की साइड से सिल्वर की डिमांड जो काफ़ी लैकलस्टर रही है पिछले साल, वो कुछ हद तक इम्प्रूव हो रही है। इससे साथ साथ सिल्वर के अपने इंडिविजुअल फंडामेंटल्स भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इवन दो अभी हमने कोई मेजर इम्पैक्ट सिल्वर के प्राइसेस पे आता हुआ नहीं देखा है। सिल्वर की मार्केट पिछले 2 सालों से डेफिसिट में चल रही है और इस साल भी ये डेफिसिट कंटिन्यू रह सकता है। इवन दो डेफिसिट कुछ हद तक कम जरूर हो रहा है,
बट ओवरऑल इस साल भी डेफिसिट ही रहेगा। इसके साथ साथ ये एज पर रिपोर्ट्स सिल्वर की डिमांड इस साल 1% तक बढ़ सकती है टू अ लेवल ऑफ अराउंड 1.2 मिलियन आउंसेस। सो ये फैक्टर भी सिल्वर के लिए काफ़ी सपोर्टिव है। सिल्वर की अगर हम देखें तो काफ़ी ज़्यादा यूसेज रहती है इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस में, सोलर एनर्जी, जो ग्रीन एनर्जी इनिशिएटिव्स हैं, फोटोवोल्टिक सेल्स और इलेक्ट्रॉनिक सेगमेंट में। सो इस सेगमेंट से डिमांड काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और आने वाले टाइम में ये डिमांड 2030 तक भी एक्सपेक्टेड है कंटिन्यूड बढ़ती रहेगी। सो ये फैक्टर सिल्वर के प्राइसेस को काफ़ी हद तक ड्राइव कर रहा है। मुझे लगता है जो फैक्टर्स गोल्ड को ड्राइव कर रहे हैं, दे आर सर्टेनली सपोर्टिव ऑफ वेरी स्ट्रॉन्ग रैली इन सिल्वर, बट इसके साथ साथ इंडस्ट्रियल डिमांड भी सिल्वर के प्राइसेस को फर्दर प्रोपेल कर सकती है ऑन द हाई ट्रेजेक्टरी। बट इसके साथ साथ अगर हम लेवल्स की बात करते हैं तो सिल्वर के प्राइसेस बहुत बार अटेम्प्ट कर चुके हैं $26 पर आउंस को ब्रेक करने को, बट सिल्वर की प्राइसेस हर बार इस लेवल पे हर्डल फेस करते हैं। और वहीं अगर मैं इसको डोमेस्टिक मार्केट में ट्रांसलेट करूं तो 78,000 टू 78,500 मार्क डोमेस्टिक मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग हर्डल एरिया बना हुआ है। जब तक प्राइसेस कन्विंसिंगली इसके ऊपर क्लोज नहीं करते हैं, बहुत फर्दर रैली अभी नियर टर्म में मुझे नजर नहीं आ रही है। बट यस, अगर मैं पूरे साल के आउटलुक की बात करूं तो आउटलुक अभी भी बहुत पॉजिटिव है। जो भी डिप्स मिलते हैं सिल्वर में टुवर्ड्स लेवल ऑफ अराउंड 72,000 फर्स्ट एंड देन 69,000 मार्क बहुत स्ट्रॉन्ग बाइंग एरियाज रहेंगे। और वंस देयर इज अ ब्रीच ऑफ 78,000 ऑड लेवल्स, मुझे लगता है प्राइसेस कैन सर्ज टुवर्ड्स 85,000 एंड 88,000 लेवल्स एज वेल। सो हमें $26 और 78,000 के लेवल पर बहुत क्लोजली नजर रखनी होगी। ये अगर ब्रीच हो जाता है तो एक फिनोमिनल रैली सिल्वर में देखने को मिल सकती है। जी। सुगंधा, 78,000 78,000 का जो आप बार बार जिक्र कर रही हैं, दरअसल ये लेवल जो है 2020 अगस्त से ही चांदी को बार बार रोक रहा है। तो इस बार कितनी उम्मीद आपको लगती है कि इस बार 78,000 पार हो जाएगा? जो 85,000 का आप ऊपर का स्तर बता रही हैं, वो आने की उम्मीद कितनी है आपको? मुझे लगता है इस साल भी गोल्ड सिल्वर को आउट परफॉर्म करेगा जैसा पिछले साल हुआ था, बट स्टिल सिल्वर में भी एक बहुत अच्छा मोमेंटम देखने को मिलेगा। अभी अगर हम ग्लोबली अगर हम इक्विटी रिस्क एसेट्स की भी बात करते हैं तो काफी ज्यादा रिस्क ऑन सेंटिमेंट्स वापस आए हैं मार्केट में। सो सिल्वर ऑल्सो टेक क्यूज फ्रॉम द ट्रेंड विच वी सी इन बेस मेटल्स, बिकॉज सिल्वर की इंडस्ट्रियल डिमांड भी काफी स्ट्रॉन्ग रहती है। सो ये रिस्की एसेट से भी काफी ज्यादा क्यूज लेती है। सो जो रिस्की एसेट्स में भी हम बाइंग का मोमेंटम आते हुए देख रहे हैं, ये भी सिल्वर को सपोर्ट करेगा। और जो सेफ हेवन डिमांड है और जो इंटरेस्ट रेट कट की प्रोजेक्शंस बनी हुई है मार्केट में, ये सारे फैक्टर्स सिल्वर के लिए काफी सपोर्टिव रहेंगे। जैसे भी जून में अगर इंटरेस्ट रेट कट आता है, उस केस में डॉलर इंडेक्स में एक डिक्लाइन देखने को मिल सकता है। दैट विल बी वेरी फेवरेबल फॉर सिल्वर प्राइसेस और उस सिनारियो में 26 पर आउंस का लेवल इजीली ब्रेक हो सकता है। जी जी, ओके ओके। और अब कच्चे तेल की बात कर लेते हैं। मुझे अपनी आवाज वापस सुनाई पड़ रही है, इसलिए ओके। जी, कच्चे तेल में जो हाल में इतनी तेजी आई है, उसके पीछे क्या बड़ी वजह आप देख रही हैं? क्योंकि सिर्फ चंद दिनों के अंदर अगर कच्चे तेल के भाव देखें तो ये बढ़ करके अच्छी खासी उछाल इसमें आ गई। जो 82 के आसपास चल रहा था वो 87 तक कुछ हो गया। तो इन स्तरों पर क्या अभी ये और आगे जाने की क्षमता रखता है? क्या 90 वगैरह के लेवल्स आपको आते हुए दिख रहे हैं? जी राजीव जी, अगर मैं साल के पर्सपेक्टिव की बात करूं तो मुझे ऐसा भी नजर आ रहा है, पर अगर मैं सिर्फ स्ट्रिक्टली शॉर्ट टर्म की बात करती हूँ तो मुझे लगता है रैली काफ़ी ज़्यादा ओवरस्ट्रेच हो चुकी है। इसके बहुत सारे कारण रहे हैं। आईईए ने मेंटेन किया है कि इस साल ग्लोबल डिमांड सप्लाई को काफ़ी ज़्यादा आउटपेस कर सकती है, और अभी जो रिसेंट आईईए की रिपोर्ट निकल के आई है उसके हिसाब से क्रूड ऑयल की जो डिमांड ग्रोथ है इन 2024 दैट इज लाइकली टू इंक्रीज बाय 1,10,000 बैरल्स टू अ लेवल ऑफ अराउंड 1.3 मिलियन बैरल्स। सो ये फैक्टर काफ़ी सपोर्टिव रहा है। इसके साथ साथ मिडिल ईस्ट में जो टेंशन्स चल रही हैं और रेड सी में जो शिप्स पे अटैक्स हो रहे हैं, और इसके साथ साथ यूक्रेन ने भी काफ़ी ज़्यादा अटैक्स किए हैं रशिया के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पे, जिसकी वजह से रशिया की जो रिफाइनरीज की कैपेसिटी है दैट हैज बीन हर्ट बाय ऑलमोस्ट 7%। सो ये सारे कारण रहे हैं जिसकी वजह से हमने क्रूड ऑयल के प्राइसेस में काफ़ी ज़्यादा उछाल आते हुए देखा है। बट अब मुझे लगता है नियर टर्म में थोड़ा सा और कंटिन्यू रहेगा, बट 6950 से 7000 लेवल्स पर डोमेस्टिक मार्केट में मुझे लगता है क्रूड के प्राइसेस कुछ हद तक रेजिस्टेंस फेस करेंगे। अभी अगर हम पिछले 2 हफ्ते में देखें तो क्रूड की यूएस में इन्वेंट्रीज भी काफ़ी हद तक कम हुई है, और पिछले 7 हफ्ते से गैसोलीन इन्वेंट्रीज भी कम होती आई हैं। ये भी फैक्टर क्रूड ऑयल के प्राइसेस को सपोर्ट कर रहा है। बट गैसोलीन प्रोडक्ट सप्लाईज एक जो क्रूशियल फैक्टर है गेज करने के लिए कि ऑयल की डिमांड कैसी है,
उसमें कुछ हद तक हमने यूएस में डिक्लाइन आते हुए देखा है। सो ये फैक्टर कुछ हद तक इंडिकेट कर रहा है कि डिमांड कुछ हद तक कम हो रही है। इसके साथ-साथ जो मैंने पहले भी मेंटेन किया कि यूएस ने अपना एक ड्राफ्ट रेज़ोल्यूशन सबमिट किया है यूएन में, जिससे अगर सीज़फायर होता है मिडल ईस्ट में, उसकी वजह से जो जियोपॉलिटिकल रिस्क प्रीमियम क्रूड ऑयल के प्राइसेस में बना हुआ है, वो इवेपोरेट हो सकता है और प्राइसेस कैन फॉल। सो थोड़ा-सा नज़र रखिए 6950 7000 ऑड लेवल्स पर। शॉर्ट टर्म में थोड़ी-सी बाइंग और कंटिन्यूड रहेगी फ्रॉम अ ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव, बट अगर हम थोड़ा-सा अपने लंबे नज़रिए को देखते हैं, तो मुझे लगता है 6950 से 7000 का जो लेवल है, वो काफ़ी ज़्यादा रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा क्रूड ऑयल के प्राइसेस को और एक करेक्टिव रैली देखने को मिलेगी टुवर्ड्स लेवल ऑफ अराउंड 6350। वहीं अगर मैं WTI क्रूड की बात करती हूँ, तो मुझे लगता है $85 पर बैरल का लेवल ब्रेक नहीं होगा और डाउनसाइड में हम $79 तक वापस आ सकते हैं। वहाँ से दोबारा से साल के पर्सपेक्टिव से आप बाइंग कर सकते हैं। सो मैं थोड़ा-सा इसको सेग्रीगेट करना चाहूँगी, नियर टर्म आउटलुक एंड लॉन्गर टर्म आउटलुक। नियर टर्म में मुझे 6950 से करेक्शन नज़र आती है, और लॉन्गर टर्म में जो भी डिप्स मिलते हैं टुवर्ड्स लेवल ऑफ अराउंड 6350 टू 6200 वो बाइंग की अपॉर्चुनिटीज रहेंगे। जी, ओके। तो यहाँ पे ट्रेडर्स के लिए कुछ खास आपकी ओर से सुझाव कि भाई वो इस मार्केट में जहाँ पर आपको एक नियर टर्म में कहीं पे रेजिस्टेंस सामने आता हुआ दिख रहा है और थोड़ा लंबी अवधि में आपको लगता है कि सकारात्मक रुख है भावों में, तो उसके हिसाब से ट्रेडर्स को किस तरह की रणनीति के साथ इसमें काम करना चाहिए? राजीव जी, मैं मेंटेन करूंगी कि अप्रैल कॉन्ट्रैक्ट में 6950 के लेवल्स पर शॉर्ट पोजीशंस बिल्ड कर सकते हैं। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉसेस मेंटेन करें 7120 के लेवल्स पर और डाउन साइड में टारगेट कर सकते हैं फर्स्ट 6600 एंड देन 6350 लेवल्स। और अगर स्लाइटली रिस्क अवर्स हैं तो आप पुट ऑप्शंस में भी काम कर सकते हैं ऑन द MCX प्लेटफॉर्म। जी, सुगंधा, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। आपने इन तीनों प्रेशियस मतलब सोना चांदी तो प्रेशियस कमोडिटी है ही, क्रूड की भी जैसी चाल है वो बड़ा प्रेशियस होता जा रहा है। तो बिल्कुल, इसको तभी इन हम तीनों ब्लैक गोल्ड भी कहते हैं। सो दिस इज आल्सो अ जी, प्रेशियस कमोडिटी। बिल्कुल। तो इन तीनों पर आपने अपनी राय दी। अंत में कोई डिस्क्लेमर डिस्क्लोजर आपकी ओर से? I am personally not holding any positions in any of the commodities that we have spoken about. जी, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। आपने समय निकाला हमारे साथ इस बातचीत के लिए और साथ में सभी दर्शकों से अनुरोध है कि अगर आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। अगर आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कर लें और अगर आप हमें किसी और प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं तो वहाँ जो भी तरीका हमारे आपके जुड़े रहने का है उस तरीके से आप हमारे साथ जुड़े रहें, यही आपसे अनुरोध है। तो फिलहाल अभी इस कार्यक्रम को यहीं समेटते हैं। नमस्कार।